पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, पाक भारत जंग में 8 तैयारे मार गिराए जा चुके थे। दुनिया भर में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। बोले, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। अमरीकी सदर का अपनी बहरिया के लिए गोल्डन फ्लीट का ऐलान। ट्रंप क्लास बहरिया जहाज 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे। रूस और चीन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अमरीका आबदो साजी में किसी भी मुल्क से 15 साल आगे है। अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाली कौमी टीम की पजीराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टीम की कामयाबी को कौम के लिए बाइस फख्र करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने एशिया कप जीतने पर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। टीम के नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट को सराहा। कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों की बेपनाह सलाहियतों और टैलेंट की अक्कास है। पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल की नौजवान क्रिकेटर्स को मुल्क का सफीर बनने की तलकीन। अंडर 19 टीम ने हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। अदालत की आइंदा समात में बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई की अदम दस्तियाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल न हो सके। समात 27 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई फौज और मुल्क के खिलाफ बयानिया तर्क करे। वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई से मुज़ाकरात की शर्त बता दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पीटीआई मुआफ़ी मांगे, माजरत करे और शर्मिंदगी का इजहार करे। पीटीआई से मुज़ाकरात की यही एक सूरत है। राना सनाउल्लाह ने कहा, यह कहना गलत है कि पीटीआई के लिए कोई रास्ता खुला नहीं। सुहेल आफरीदी की तहरीक अलग किस्म की होगी तो फिर इंतज़ाम भी अलग किस्म का होगा। नए इंतखाबात कराए जाएं या मैंडेट वापस किया जाए, पीटीआई ने भी हुकूमत को मुज़ाकरात की शराइत बता दी। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात केपी शफी जान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम द लास्ट आवर में गुफ्तगू। कहा कि इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हमारा एहतजाज नेक्स्ट लेवल का होगा। आज हम अडियाला ज़रूर जाएंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमत का रवैया ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात किए जा सकें। बारिश और बर्फबारी की पार्टनरशिप, सर्दी में इजाफा। मुल्क के बालाई इलाकों में सफ़ेदी छा गई। आज़ाद कश्मीर, चतराल, दीर, लवारी टनल, लवारी टॉप और कुमराट में वक्फे से बर्फबारी। शोघरान, नारान कागान में रुई के गालों की बरसात। सवात, मालम जब्बा, कालाम और अस्तौर में बर्फबारी से सयाह लुत्फ अंदोज होने लगे। पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। मोटरवे M2, M3, M4 को कई घंटे बंद रखने के बाद खोल दिया गया। मोटरवे M5 पर ज़ाहिर पीर इंटरचेंज के करीब हादसा, 4 अफराद जाम हक, 3 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा धुंध और तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल से ताजरों और कबायली माहिदीन की मुलाकात। वफ़द ने गवर्नर को ताजरों और शहरियों को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा कि माशी निज़ाम की तरक्की का इन्हिसार तिजारत और ज़राअत के शोबों को मजबूत बनाने से ही मशरूत है। सरहदी इलाकों के ताजिर और गरीब अवाम को दरपेश मसाइल का हमें एहसास है। हुकूमत ताजिरों के मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार ला रही है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। भारत में बांग्लादेश के हाई कमीशन और कौंसल खानों पर हमले। बांग्लादेशी हुकूमत बरहम। दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी गई। बांग्लादेशी मिशन के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी हालात की वजह से किया गया। भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी थीं। उधर भारत ने चिटागांग में वीज़ा सेंटर बंद कर दिया।
बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस भारतीय शहरी गिरफ्तार। मुलजिम मुनज़्ज़म जराइम पेशा नेटवर्क से मुंसलिक था। गिरफ्तारी नेशनल क्राइम एजेंसी और वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस की मुश्तरका तहकीकात के बाद अमल में आई। बरतानवी हुकाम के मुताबिक मुलजिम को गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलत कारी पर गिरफ्तार किया गया। नेदरलैंड में खातून ने गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी, 9 अफराद हलाक, 3 जख्मी। वाकया क्रिसमस लाइट परेड के दौरान पेश आया। पुलिस ने खातून ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। सिक्योरिटी वजूहात के बायस क्रिसमस परेड मनसूख कर दी गई। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी। रूस ने वेनेजुएला से अपने सिफारतकारों के अहले खाना को निकालना शुरू कर दिया। उधर अमेरिकी सदर की कौमी सलामती टीम के अहम अरकान के साथ बैठक। दूसरी जानिब वेनेजुएला के सदर पर अमेरिकी धमकियां बेअसर। निकोलस मादुरो अपनी ही धुन में मस्त। मादुरो के रक्स की वीडियो फिर वायरल हो गई। मादुरो मसनूई जहानत से लैस एक रोबोट के साथ क्रिसमस म्यूजिक पर रक्स करते नजर आए। अमरीका और वेनेजुएला में कशीदगी। अमरीकी खाम तेल $1.47 महंगा $57.99 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल फी बैरल $1.59 इजाफे से $62.06 हो गया। उधर सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। सोना $80 मजीद महंगा फी औंस $4,467 का हो गया। चांदी फी औंस 95 सेंट इजाफे से $68.43 की हो गई। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का मुत्तहिदा अरब अमारात में अल फजरा एयरबेस का अचानक दौरा। फ्रांसीसी फौजियों से मुलाकात और उनके साथ वर्जिश में हिस्सा लिया। फ्रांसीसी सदर ने फौजियों के हमरा खाना भी खाया। फ्रांसीसी सदर ने बैरूनी मुल्क खिदमात अंजाम देने वाले फौजियों की कुर्बानियों को सराहा। उधर फ्रांस में 2026 के बजट पर इत्तफाक ना हो सका। फ्रांसीसी हुकूमत का रियासती अमूर जनवरी तक चलाने के लिए हंगामी कानून साजी का फैसला। पार्लियामेंट से कानून की मंजूरी मुतवक्के। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी। थाईलैंड की फौज कंबोडिया के इलाकों से सकाफती अलामात हटाने लगी। तारीखी ताकराबी मंदिर को गिरा दिया गया। ये मंदिर 11वीं सदी में बनाया गया था। मंदिर की तबाही से दोनों मुल्कों में तनाव मजीद बढ़ने का खदशा है। शामी हुकूमती अफवाज और कुर्द फोर्सेस का लड़ाई रोकने पर इत्तेफाक। फरीकैन का एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। शामी वज़ारत दिफा ने कहा कि कुर्द फोर्सेस ने हल्ब शहर में फौज और शहरियों पर भारी मशीन गनों और मार्टर गोलों से हमले किए। झड़पों के दौरान 2 शहरी हलाक और 2 बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। सरकारी मंसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम। अल्बानिया के दारुल हुकूमत तिराना में हुकूमत के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर पेट्रोल बम फेंके। इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म पर इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। कॉल ऑफ ड्यूटी समेत दुनिया की कई मशहूर गेम्स बनाने वाले अमरीकी डेवलपर विंस नेम्पेला कार हादसे में हलाक। उनकी गाड़ी को कैलिफोर्निया के एंजलस क्रिस्ट हाईवे पर हादसा पेश आया, जिससे कार में आग भड़क उठी। 55 साला विंस मौके पर ही हलाक। उनका साथी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया।